मूसा के बंदे सनवल को गाड़ी में गोली मारते हैं तो पिया चीख उठती है। गाड़ी अचानक बीच सड़क पर रुक जाती है। सनवल के हाथ से खून बहने लगा है। पिया का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह कांपते हुए फौरन एम्बुलेंस को कॉल करती है। प्लीज जल्दी आइए, यहाँ एक आदमी को गोली लगी है। लोग जमा होने लगते हैं। एम्बुलेंस आते ही सनवल को स्ट्रेचर पर डाला जाता है और पिया उसके साथ अस्पताल निकल जाती है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर भागते हुए आते हैं। सनवल को सीधा आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। पिया बाहर कॉरिडोर में खड़ी रो रही होती है। डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, अगले 6 घंटे बहुत क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है। ये सुनते ही पिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह दीवार का सहारा लेकर बैठ जाती है और दुआ करने लगती है। इसी बीच अलियार को खबर मिलती है। वह घबरा कर अस्पताल पहुंचता है। पिया उसे देखते ही गुस्से और दर्द में बोल पड़ती है, अलियार, तुम्हारे अब्बू ने सनवल की जान लेने की कोशिश की है। अलियार सन्न रह जाता है। नहीं, ये मुमकिन नहीं, मेरे अब्बू ऐसा नहीं कर सकते, वह धीमी आवाज में कहता है, लेकिन उसके चेहरे पर शक साफ दिखाई देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर दोबारा बाहर आता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, सनवल की जान बच गई है, आप उनसे थोड़ी देर के लिए मिल सकती हैं। पिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार खुशी के। वह आईसीयू के अंदर जाती है। सनवल कमजोर आवाज में उसका नाम लेता है। पिया उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यही हूँ। तभी डीएसपी शहरयार पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंचता है। वह सनवल से मिलता है। सनवल हिम्मत करके कहता है, सर, इसके पीछे सेठ मूसा का हाथ है, वह मुझे मरवाना चाहता था। शहरयार गौर से बात सुनता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो, अब सबूत हम जमा करेंगे। शहरयार अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे पता चलता है कि सेठ मूसा जाली प्रॉपर्टी के पेपर्स के जरिए गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा करता रहा है। कई गवाह चुप थे, लेकिन अब सबूत मिलने लगते हैं। उधर अलियार घर पहुंचता है तो अनजाने में अपने अब्बू की बात सुन लेता है। सेठ मूसा निसार से गुस्से में यह भाव होता है, सनवल की जान बच गई, तुम किसी काम के नहीं हो। निसार कहता है, सेठ फिक्र न करो, असलम को हमने ऐसे फंसाया है कि आसानी से बाहर नहीं आएगा, और जरूरत पड़ी तो पिया को भी उठा लेंगे। ये सुनकर अलियार का खून खौल उठता है। उसे समझ आ जाता है कि पिया सच कह रही थी। अगले दिन कोर्ट में पेशी होती है। सेठ मूसा खुश होता है। उसे लगता है आज असलम को सजा मिल ही जाएगी। जज जैसे ही फैसला सुनाने वाले होते हैं, तभी शहरयार कोर्ट में मूसा के 2 बंदों को पेश करता है। दोनों टूट जाते हैं और बोल पड़ते हैं, हमने सेठ मूसा के कहने पर सनवल पर गोली चलाई थी। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। इसी वक्त अलियार आगे आता है और अपने अब्बू के खिलाफ गवाही देता है। मेरा अब्बू गरीब लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है, जाली केस बनवाता है। जज सबूत देकर सेठ मूसा को 10 साल की सजा सुना देता है। पुलिस मूसा को गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट से बाहर निकलते ही असलम पिया और सनवल के पास आता है। वह भारी आवाज में कहता है, अगर तुम आज न होते तो मैं कभी जेल से बाहर नहीं आता। फिर वह पिया का हाथ सनवल के हाथ में देता है। मैं चाहता हूँ तुम दोनों शादी कर लो। पिया और सनवल एक दूसरे को देखकर हाँ कर देते हैं। पीछे खड़ा अलियार ये सब देख लेता है और खामोशी से अमेरिका चला जाता है। कुछ दिन बाद सनवल और पिया की शादी का दिन आ जाता है। स्टेज पर दोनों सजे हुए बैठे होते हैं। मौलवी साहब पूछते हैं, पिया बिन असलम, क्या आपको सनवल से निकाह कबूल है? पिया मुस्कुराते हुए कहती है, कबूल है। फिर सनवल से पूछा जाता है, वह भी कहता है कबूल है। हॉल तालियों से गूंज उठता है। शादी के बाद जिंदगी नया मोड़ लेती है। 1 साल बाद सनवल और पिया अस्पताल में होते हैं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, मुबारक हो, बेटा पैदा हुआ है। सनवल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह पिया का हाथ पकड़कर कहता है, तुमने मेरी जिंदगी